हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, आज हम उसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, हम पहले कंसीडर कर लेंगे एक कंडक्टर, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। ठीक है, अभी जैसे हम इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाएगी। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के इनसाइड, वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमने लास्ट वाले लेक्चर में फाइंड आउट की, जो इनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो VD से ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। उसकी वजह से इसकी जो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, VD से ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। और टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे E से, तो टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। क्लियर हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्क ये है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू क्या होती है, हमें रिलेशन निकालना है ना करंट। तो देखो, करंट इक्वल टू किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप फर्स्ट नाम दे दो। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे लेट N बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर होती है, स्मॉल n। किसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसको यहां ले आओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। ये हमें यही फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसके, क्लियर हो रहा है, हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट कर लिए, वो आ जाएंगे N नंबर डेंसिटी, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब देखो, N तो वैसे रहेगा, वॉल्यूम आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा कंडक्टर का। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया, इसके एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, L के साथ, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम आपके पास, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्लियर हो रहा है ये आगे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर क्या हम राइट डाउन करेंगे, देखो टोटल चार्ज कंडक्टर के अंदर कितना है। ठीक है, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन length L of the conductor
इज, क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, NaL, ये तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, टोटल चार्ज की, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, E से, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने, तो टोटल चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितना टोटल चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली चीज तो हमने निकाल दी, चार्ज की वैल्यू, इसको आप नाम दे दो सेकंड। अब सेकंड थिंग हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम देखो, हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यहां से आप टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, ये देखो अभी टाइम की वैल्यू आपको t फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितना है इसका, L, ठीक है। इतने डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ेगा ना चार्ज को, तो यह आ गया L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, उससे मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा VD। क्लियर हो रहा है आपको ये, ओके। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो आपके पास Q की वैल्यू भी आ गई और T की भी आ गई, कहाँ पुट कर दोगे इसको, करंट वाले में, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q एंड T इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट I इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, देखो ENAL डिवाइडेड बाय ये टाइम की वैल्यू, L यहाँ लिख दिया और VD ऊपर आ जाएगा। क्लियर है ना ये तो, ठीक है। L डिवाइडेड बाय VD था, L से L कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ENAVD। यही वाला रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। देखो ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, अब करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इजी है, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। हमने क्या क्या किया, देखो ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। I इक्वल टू ENAVD। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हम फटाफट से देख लें, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप अच्छे से उसको वॉच कर लें, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक बैटरी से उसे कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमें पहले करंट क्या होता है, हमें पता है करंट किसके बराबर होता है, I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। इट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, और फिर कितना टाइम लगा उसके लिए। पहले हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए उस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लोगे और वो आ जाएगा N मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये क्लियर है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसका एरिया और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कंडक्टर का। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे E के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता लग गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने E से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। अब ये वाला वर्क तो हमारा फिनिश हो गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमें टाइम चाहिए, टाइम का हमने इस वाले रिलेशन से फाइंड आउट किया फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो T इक्वल टू आ गया, डिस्टेंस कितना है उसका, जितना उसकी लेंथ होगी,
ठीक है, इतना ही उसको डिस्टेंस कवर करना है। तो L डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी VD। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इस वाले में पुट की और आपके पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।